एक अनोखा मुकदमा जिसका फैसला जज के पास भी नहीं था। आज अदालत में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोग गुटों में खुसर कर रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर शेहर बाबू की माताजी ने उन पर मुकदमा क्यों किया है। ऐसी क्या वजह हो गई कि सब कुछ होते हुए भी, हर सुख सुविधा होते हुए भी, क्यों एक मां को अपने बेटे पर मुकदमा करने की जरूर पड़ी। जरूर सुमेश बाबू मां को सताते होंगे, वरना एक मां अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों करती। जैसे जैसे समय बिताता जा रहा था, भीड़ भी बढ़नी जा रही थी और साथ ही बढ़ रहा था शोर। तभी जज साहब का आगमन हुआ। शांत हो गए। कैसे की बहस शुरू हुई। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा और सुमित बाबू की माताजी सुमित्रा देवी को कटघर में हाजिर होने का हम हुआ। एक सभ्यासी औरत अपनी कुर्सी से उठकर कटगृह की तरफ बहाने लगी। यही कोई 70 साल की महिला थी। वो सफेद साड़ी सलीके से पहनी हुई थी, गोरा रंग, जी पर बुढ़ापे के साथ साथ लाचारी के निशान भी थे। हाँ तो माताजी, क्या वजह है जो आपने अपने बेटे पर यह मुकदमा किया है। जज ने महिला को देख सवाल किया। जज साहब, मैंने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे की परवरिश अकेले की। पति का व्यापार भी संभाल पर अपने बेटे को जरा भी कष्ट नहीं होने दिया। लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि वो तो मेरा फर्ज था, हर मां करती है। यह तो मैंने क्या खास किया। सुमित्रा देवी बोली। हाँ तो जज साहब, मैंने क्या गलत कहा। हर मां आप अपने बच्चों के लिए यह सब करते हैं, पर कोई भी अपने बच्चों को कोर्ट में नहीं घसीटा। सामने के कटघर में खड़े सुमित बाबू बोले, माताजी आप अपनी जगह पर ठीक, मुकदमा क्यों किया, वजह इस मुकदमे की, और आप कोर्ट से क्या चाहती है। जुड़ने सुमित्रा देवी से सवाल किया। डर साहब, क्या एक मां को घर में रखना और समय से खाना देना काफी होता है। क्या इससे एक मां का कर्ज चक जाता है। जवाब देने की जगह सुमित्रा देवी ने जज से ही सवाल किया। माताजी आप ही बताइए कि आप चाहती क्या है। जज परेशान होकर बोला, जब साहब मैं चाहती हूं कि एक मां के रूप में मैंने जो भी अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक, मेरा बेटा उसे कर्ज को उतार दे। सुमित्रा देवी ने सुमित्रा से जवाब दिया। अदालत में शुरू हो। अब हर कोई सुमित्रा देवी को दोषी समझ रहा था। भला कोई मां अपने बेटे की परवरिश की कीमत मांगती है। कैसी मां है यह। ठीक है, मैं कीमत देने को तैयार हूं। आप दम बोलिए। अगर यही बात ही तो आप मुझे घर पर ही बोल देती, यहाँ कोर्ट में यह सब मांग करने की क्या जरूरत थी। बोलिए कितने का चेक करूं। सुमेश बाबू अपनी जब से चेक बुक निकलते हुए बोले। जज साहब, मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है और आप इतने बड़े आदमी, मुझे पता है आप दोनों मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करोगे। मेरा बेटा जब होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुई। डॉक्टर ने तो मुझे अबॉर्शन तक करवाने को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इसे जन्म दिया। यह दूसरे बच्चों के मुकाबला हर चीज में कमजोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनता था, तो मैं इसकी दोस्त भी बनी। इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैंने और मेरे पति ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। यह अपनी कक्षा में बहुत कमजोर था, इसे घंटा घर में सिखाती पद्धति थी। बिना क्रोधित हुए इसकी परेशानियां बार बार दूर करती थी। यह काफी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर जिला कर देता था। मेरे पति गुस्सा करते थे तो मैंने इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। सारी सारी रात इसे इधर उधर करती थी कि यह जिला ना रहे। फिर धीरे धीरे यह बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा। पर तब मेरे पति की मृत्यु हो गई, उनका व्यापार डूबने लगा। तब मैंने अपने जेवर बेचकर व्यापार संभाल, साथ ही इस पर भी पूरा ध्यान रखा जिससे यह वापस ना पीछे जाए। लोगों ने मुझे यह कहकर दूसरी शादी का सुझाव दिया कि एक औरत के लिए अकेले जिंदगी काटने बहुत मुश्किल है। कुछ रिश्ते भी आए, पर मेरा बेटा मुझे एक पाल भी नहीं छोड़ना था। मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी। यह बोल सुमित्रा देवी रुक गई, उनकी सांस फूलना लगी। उनके वकील ने उन्हें पानी पिलाया, सामान्य किया। बाहर कुछ लोगों की गांधी नजर चाहती अगर आकर बेटे के सामने सामान्य बनी रहती। रात को जब यह सो जाता तब चुपचाप आंसू बहती। कितनी बार खुद को अपने बेटे सहित खत्म करने का विचार आया, पर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती थी। इसलिए रोज बहुत ही और रोज अपने बेटे के लिए खुद को जिंदा करती हुई समय गुजरते लगी, इस आप में कि एक दिन बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े होते ही इसने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे सर व्यापार इसे सौंप में निश्चित होने लगी कि अब पोट पोट को खिलाने हुए चैन से बुढ़ापा कटूंगी। पर यह बोल सुमित्रा
देवी ने लंबी सांस ली। पर क्या माताजी? जज ने उत्सुकता से पूछा। पर इसकी पत्नी यानी मेरी बहू को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। वह बच्चों को क्या खिलौने देती। मुझे धीरे धीरे मुझे घर के पिछवाड़े में रहने के लिए एक कोठारी दे दी गई जहां घर की नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे से विनती करते हुए कहा कि बेटा मुझे यहाँ नहीं आप सबके साथ रहना है। तो इसने यही कहा सुनीता बहू को तुम्हारा घर पर रहना पसंद नहीं, उसे बंदिश लगती है। वह नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियां या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसलिए तुम यही रहो। मैं इसमें भी तैयार हो गई। पर मैंने इसे कहा कि कम से कम तू ही मेरे पास कुछ पाल के लिए ए जय कर। तो जज साहब इसने पता है क्या कहा कि मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठी। जब साहब जरा सोचिए, यह सुनकर एक माँ पर क्या बीती होगी। मैंने इसकी हर जरूर को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा वक्त दिया और अब यह मुझे ऐसे कहता है। यह बोल सुमित्रा देवी रन लगी। माताजी आपके बेटे ने जो किया आपके साथ वह गलत है, पर इसके लिए शायद कानून में कोई सजा नहीं है। साहब बोले मुझे सजा दिलाने भी नहीं बेटा जी, बेटे को साड़ी दुनिया के तानी सुनकर बड़ा किया, उसे मैं कैसे सजा दिल सकती हूँ। सुमित्रा देवी बोली फिर आपको क्या चाहिए, अपने बेटे से क्या कीमत है आपके कर्ज की। जज बहुत असमंजस में था। साहब मेरे कर्ज की कीमत है 1 कप चाय। सुमित्रा देवी बोली क्या? जज के साथ साथ सुमित बाबू और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गई। सबकी जुबान पर एक बात थी, यह कैसा मुकदमा है जिसमें एक मैन अपने बेटे से 1 कप चाय मांगी। हाँ साहब, मैं चाहती हूँ रोज सुबह मेरा बेटा खुद मुझे चाय देकर जाए, कामवाली नहीं। सुमित्रा देवी नाम आंखों से बोली पर इसमें आपको क्या हासिल होगा? जज आश्चर्य से बोले जज साहब एक मांग कैसे बताए उसे 1 कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे आकर पिलाएगा। इसी बहाने कम से कम रोज अपने बेटे को तो देख पाऊंगी, वरना तो मीना यह मेरे पास नहीं आता। उसे 1 कप चाय के बदले में अपने बेटे के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद तो दे पाऊंगी। इसी बहाने उसे छूकर भी देख लूंगी। उसे 1 कप के बहाने कम से कम मेरा बेटा यह तो देख लगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। सुमित्रा देवी ने नाम आंखों से कहा। सुमित्रा देवी की बात सुनकर अदालत में हर एक की आंखें नाम हो गई, क्योंकि कहानी ना कहानी सब जिंदगी की जादू। जहां मैं अपने बूढ़े माँ आपको सबसे के साथ घर में रहेगी और हमारे साथ ही खागा पीजीआई। सुमित बाबू माँ के कदमों से लिपट जोर जोर से रोती हुए बोले ना मेरे बच्चे रो मत, मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। समय का कुछ पता नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं। मैं इस हसरत के साथ नहीं मरना चाहती कि बेटे को देखे इतने दिन हो गए, बल्कि मरते वक्त एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। सुमित्रा देवी बेटे को साइन से लगती हुई बोली। अब पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियां गंज रही थी। जब साहब को अब फैसला सुनने की जरूर ही नहीं थी, क्योंकि दोनों पशुओं में समझौता जो हो गया देखने को तरस रही थी। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।